वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं दो अहम फंक्शंस के बारे में। एक फंक्शन हम बात करेंगे ऑटो सीरियल नंबर के बारे में और दूसरे फंक्शन हम बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3 और पूरे साल तक यहाँ पे हमने डेज यहाँ पे लिखने तो किस तरह से हम फॉर्मूलाज की मदद से लिख सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरियल नंबर के बारे में। सीरियल नंबर के बहुत से फॉर्मूलाज मैं ऑलरेडी पहले से पढ़ा चुका हूँ, मगर एक न्यू मेथड है, इसके ज़रिए भी आप सीरियल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं और इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे आपने सीरियल नंबर ऐड किया, यहाँ पे कोई भी आइटम हम टाइप करेंगे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब दरमियान में 2-3 सेल्स के अंदर हमने कोई आइटम भी राइट नहीं किया और 3-4 सेल के बाद हम आइटम राइट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस से आपका सीरियल नंबर वहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये कैसे हमने करना है, हम इसके बारे में बात करेंगे आज। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू आपने राइट करना है और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे इफ़, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इस सेल में क्लिक करना है B2 के B2 में अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास, यहाँ पे हमने ये टैग्स देने हैं इसमें और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसे भी खाली छोड़ दे। और अगर रो में फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन जो इस्तेमाल करेंगे वो रो फंक्शन, अगर रो में कुछ भी नहीं है तब भी वो इसको खाली छोड़ दे। अगर रो में कुछ लिखा हुआ है तो वो रो वाइज हमें नंबर यहाँ पे ऐड कर दे। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं, जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पे रो फंक्शन और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया रो फंक्शन के बाद यहाँ पे हम रो नंबर 1 देंगे यानी A1। ये हमारे पास रो नंबर 1, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमने A1 यहाँ पे टाइप किया, उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज की, फिर इसके बाद कॉमा देंगे, फिर उसके बाद आपने अगर इस रो में कुछ भी नहीं लिखा तो इसको भी यहाँ पे खाली छोड़ दे। तो आपने ब्रैकेट क्लोज की और इस तरह से आपने ये फंक्शन यहाँ पे ऐड करना है और फिर उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला आपका अप्लाई हो चुका है। यहाँ कुछ नहीं तो इधर भी कुछ भी नहीं आ रहा। इसी फॉर्मूले को मैं एंड तक यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया USB तो देखिए नंबर खुद ब खुद ऐड हो रहा है। इस तरह मैंने यहाँ पे माउस टाइप किया तो नंबर ऐड हो रहा है, मैंने यहाँ पे LED टाइप की तो नंबर ऐड हो रहा है। यहाँ पे 2-3 सेल्स हम छोड़ के आगे लिख रहे हैं इसमें प्रिंटर, तो जैसे एंटर प्रेस किया तो देखें जो सीक्वेंस नंबर वहाँ पे आ रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया लैपटॉप, तो मैंने यहाँ पे लिखा लैपटॉप और एंटर प्रेस किया, देखिए लैपटॉप भी यहाँ पे आपके पास नंबर 9 पे शो हो रहा है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस से आप नंबर यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। दूसरा हम ये पढ़ने वाले हैं कि जहाँ डे वाई अगर हम कोई काम करें, डे 1 पे क्या हुआ, डे 2 पे प्रोग्रेस क्या आ रही, डे 3 पे क्या आ रही, तो बार बार आपको ये राइट करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले तो इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। अब देखें कि यहाँ पे अगर मुझे मैनुअली यहाँ पे करना पड़ा है तो मुझे डे 1 यहाँ पे लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद आगे प्रोग्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे डे 2 की प्रोग्रेस लिखेंगे, डे 3 की, डे 4 की, तो बार बार ये प्रॉब्लम आपको आती रहेगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ पे पूरे साल के लिए यहाँ पे डे के साथ यहाँ पे ये डाटा ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इज इक्वल टू राइट करेंगे, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा यहाँ पे लिखना है डे टाइप करने के बाद आप इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे एंड आप लिखेंगे और यहाँ पे आपने सीक्वेंस का फंक्शन आपने यूज़ करना है। जैसे आप सीक्वेंस आप लिखेंगे तो नीचे देखें लिस्ट में हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला शो हो रहा है। टैब का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला आपका ऐड हो जाएगा। अब आपने पूरे साल के लिए यहाँ पे करना है तो 365 हम यहाँ पे लिखते हैं, कॉमा टाइप करते हैं, 1 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे 365 दिनों तक हमारे पास यहाँ पे ये डे 365, डे 364, डे 363, तो यहाँ पे तमाम डेज आपके देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको इन दो फार्मूलाज के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है ये दोनों फार्मूलाज आपके ज़रूर कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।